सर ये जनरली सर्जरी के बाद ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल चेंज लोगों को करना चाहिए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम वापस रिपीट ना हो? देखिए, लाइफस्टाइल चेंजेस वही हैं जो आपको सर्जरी से पहले रखने चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि आपको स्टेज 4 आर्थराइटिस ना हो। वही सेम आपको बाद में भी फॉलो करना है। अभी आजकल इम्प्लांट टेक्नोलॉजीज और इन सबसे इतना हो गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप बैठ सकते हैं नीचे, आप स्टेयर्स कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप कर सारे काम कर सकते हैं। बट क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब क्या कर सकते हैं इस अलग चीज़, कर सकते हैं आप सब कुछ है, बट क्या करना नहीं चाहिए वो चीज़ें अलग हैं। तो सेम वही चीज़ें हैं। आपको स्टेयर्स के अलावा जहाँ दूसरा ऑप्शन मिले हमेशा उसे यूज़ करें, क्योंकि आपके नी में जो भी इम्प्लांट्स डाले गए हैं उनकी भी एक लाइफ होती है। कोई भी चीज़ इमॉर्टल नहीं है, रेजिस्टेंट नहीं है वेयर एंड टेयर के। सब चीज़ों की गिसावट होती है, सब चीज़ों की एक लाइफ होती है। तो उसको आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उसका जितना ज़्यादा उस पर स्ट्रेस डालेंगे उसका वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा। सो स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ ऐसी ही हैं कि रनिंग अवॉइड करें, जंपिंग अवॉइड करें, स्टेयर्स को अगर दूसरा ऑप्शन है तो अवॉइड करें, नहीं है तो आप आराम से स्टेयर्स कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड कुछ नहीं है, आप आराम से चीज़ें कर सकते हैं। नीचे बैठना उठना भी आजकल आप कर सकते हैं, बट अगर पॉसिबल हो तो उसको अवॉइड करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बेसिकली आजकल बहुत अच्छे इम्प्लांट्स आ गए हैं जिनमें हम आजकल विटामिन ई पॉली डालते हैं। मतलब जो अंदर गद्दी जिसको हम बोल सकते हैं लेमन लैंग्वेज में, उसके अंदर विटामिन ई मिक्स्ड होता है। तो विटामिन ई क्या करता है कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जैसे कि विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता ही है, तो ऐसा माना जाता है कि वो हमारे शरीर में वेयर एंड टेयर को कम करता है। तो हमारे इम्प्लांट की जो पॉली है जो घिसती है उसको भी वो कम करता है, उसके वेयर एंड टेयर को। तो ऐसे इम्प्लांट्स भी आजकल आने लग गए हैं काफ़ी, जिनकी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके, बाकी आपके डेली हैबिट्स के जो फूड है, जैसे लोगों में मैंने देखा है कि आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट या करा लिया तो उसके बाद वो बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। कोई कैल्शियम विटामिन डी नहीं, अपनी हड्डियों का ध्यान नहीं रखते। बट वो ये देखिए कि आपने जॉइंट को सही कराया है। बोन्स तो आपकी उम्र के साथ कमजोर हो ही रही हैं और आपका जॉइंट है वो बोन के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर आपकी बोन सॉफ्ट हो जाएगी तो जॉइंट उसके अंदर सिंक कर जाएगा, तो आपका जॉइंट फेल हो जाएगा। तो बोन्स को स्ट्रांग रखना जरूरी है। आप ये समझना होगा कि हड्डियां अलग चीज़ है और जोड़ अलग चीज़ है। तो हड्डियों को मजबूत रखना जरूरी है, तभी जोड़ उसके ऊपर टिका हुआ रहेगा। तो उसके लिए आप डेली फिजिकल एक्टिविटी, डेली वॉकिंग होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हम बताते हैं, आपको वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए मसल की स्ट्रेंथ के लिए। विटामिन डी, कैल्शियम भी रेगुलरली लेना चाहिए, सनलाइट का एक्सपोजर भी लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर वे में फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपने रिप्लेसमेंट करा लिया और आप फ्री हो गए कि अब मैं बिल्कुल फ्री रह सकता हूँ। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान तब भी रखना पड़ेगा। तो अगर ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मैक्सिमम लाइफ क्या हो सकती है इम्प्लांट्स की? अगर हम आजकल 25 से 30 इयर्स तक इम्प्लांट रन करते हैं। हमारे पास डेटा है, रजिस्ट्रीज है जिसमें इतने लंबे रन इम्प्लांट करते हैं। तो ये आजकल इम्प्लांट्स की नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, नए अच्छे इम्प्लांट्स के साथ, उनकी जो नई कंसेप्ट आया है, नई डिज़ाइंस आई हैं, नए केमिकल कंपोजिशंस आए हैं, उनकी वजह से आजकल इतनी लाइफ आराम से है। आई थिंक मतलब अगर आप एक बार रिप्लेस कराते हैं तो आई डोंट थिंक लाइफ टाइम में आपको वापस इस रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। बिकॉज बिल्कुल नहीं जाना पड़ता। बट अभी चीज़ें उल्टी हो गई हैं। चीज़ें ये हो गई कि पहले जो चीज़ 60-70 में हुआ करती थी वो आजकल 40-45 में हो रही है। हमें 38-40 में भी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ रही है। तो उनको लाइफ में एक बार फिर करानी पड़ेगी। हम 100 साल मान के चलते हैं तो लाइफ में हो सकता है 2 बार भी करानी पड़े, तो वो आराम से हो जाएगी। रिविजन सर्जरीज आर नाउ वेरी कॉमन। रिविजन सर्जरीज हो रही हैं, आराम से हो सकती हैं। कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी एज आज 40 है तो हम नहीं कराएं, 70 है तो करा लें। नहीं, 40 की एज में अगर परेशान है तो कराइए, क्योंकि 65-70 की एज में वापस से हम आपको रिप्लेसमेंट करके आपका घुटना सही कर देंगे। तो रिविजन सर्जरीज आर वेरी कॉमन एंड वेरी सेफ नाउ। और अच्छी टेक्निक्स हैं जिससे हम रिविजन सर्जरी आराम से कर सकते हैं।